हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्केलेटल सिस्टम के जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे, जो अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी कि जो भी स्केलेटल सिस्टम के जितने भी इंट्रोडक्शन थे वो सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जैसे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, न्यूबॉर्न में कितनी बोन होते हैं, एडल्ट में कितने होते हैं, और इसकी इसके टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टाइटिस एंड जो भी था, जैसे किससे बनता है कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑस्टियोन, इसका बेसिक यूनिट है। ये सारी चीज़ हम जान चुके थे। और हमने स्कल इसका बेबी स्कल का भी पढ़ लिया था कि इसमें 5 बोन होते हैं। और स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था कि बोन के क्या स्ट्रक्चर है। जैसे फीमर बोन को लेके मैंने समझाया था कि इसके कितने पार्ट होते हैं, इसमें कौन से पार्ट में हाईली वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, किस में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, मेडुलरी कैविटी में। जो भी चीज़ें थी वो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। अब मुझे इसके आगे का आपको समझाना था। जो टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ बोन। कंपोजिशन ऑफ बोन क्या है? कंपोजिशन ऑफ बोन में हम पढ़ते हैं इसके दो कंपोजिशन होते हैं बोन के। एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है सेल। इस दो कंपोजिशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन के टाइप से डिवाइड एंड सब डिवाइड करके है, जो कि आज हम जानेंगे क्या है। मैट्रिक्स में इसके 2 टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में भी हो गया जैसे कोलेजन, नॉन कोलेजियस एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, ये आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसे पूछा जाता है, एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो आप इसे नोट कर लें। और अगर जिन्होंने भी मेरी ये जो वीडियो है वो सब्सक्राइब कर रखी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसको जो भी आगे की क्लासेस अपलोड होंगी वो उसके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो अगर आप 1 बाय 1 मेरे सारे क्लासेस को देखना चाहते हैं, सारे जो भी मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और आपको हेल्प मिल पाए। तो चलिए हम जानते हैं मैट्रिक्स के और क्या क्या पार्ट होते हैं। सेल और मैट्रिक्स ये कंपोजिशन है बोन के। मैट्रिक्स के 2 कंपोजिशन होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के 3 कंपोनेंट होते हैं। इसको 3 सब डिवाइड में किया गया है, कोलेजन, नॉन कोलेजियस एंड म्यूकोसेकेराइड। ये कोलेजन क्या करता है? ये कोलेजन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का काम करता है, एंड नॉन कोलेजियस एंड म्यूकोसेकेराइड। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक। हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक के 3 पार्ट। इनऑर्गेनिक में भी 2 पार्ट होते हैं। ये 2 होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट ये इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, सब डिवीज़न में आते हैं। अब हम देखेंगे सेल। मैट्रिक्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेल के अंदर। सेल में 4 सेल होती है, 4 तरह की सेल होती है बोन के अंदर। एक होता है ऑस्टियोपेराजेनेटर एंड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर में और ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, इन चारों का क्या मतलब है? ऑस्टियोप्रोजेनेटर का मतलब है नॉर्मल बोन सेल। ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है सेल, नॉर्मल सेल। एंड ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब है न्यू फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर मतलब होता है नॉर्मल बोन सेल, ऑस्टियोसाइट मतलब होता है मैच्योर सेल, और ब्लास्ट का मतलब होता है न्यू फॉर्मिंग सेल, और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है फैगोसाइटिक सेल। तो मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ कि मैट्रिक्स में हमने पढ़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने पढ़े इसके 3 सब डिवीज़न होते हैं, कोलेजन, नॉन कोलेजियस एंड म्यूकोसेकेराइड। इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और अब हम सेल के अंदर आते हैं, तो सेल के चार पार्ट होते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनेटर,
ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर का मतलब है नॉर्मल बोन सेल, ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है मैच्योर बोन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है न्यू फॉर्मिंग बोन सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है फैगोसाइटिक सेल। तो ब्लास्ट और क्लास्ट को समझने के लिए एक आसान सा ट्रिक है। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट कब होगा? जब कोई न्यू सेल का फॉर्मिंग होगा। जैसे ब्लास्ट हुआ, इसके नाम के लास्ट में ब्लास्ट है, तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्लास्ट हुआ तो न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्लास्ट, क्लास्ट मतलब होता है किल। अगर किल है, जैसे हम के से किल बोलते हैं, क्लास्ट में इसमें भी के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि न्यू उसका फैगोसाइटिक सेल हो, जैसे सेल को किल किया जा रहा है। तो ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है फैगोसाइटिक सेल और ब्लास्ट का मतलब होता है न्यू फॉर्मिंग सेल। अब हम आएंगे टाइप ऑफ बोन में, कि बोन की कितने टाइप से होते हैं और किस हमारे पूरी बॉडी में किस किस तरह के बोन हैं, कितने टाइप के बोन हैं, और वो सारे बोन मिलके जो है वो एक स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारी जितनी भी बोन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप के बोन 5 टाइप के बोन पे ही सारी के सारी डिपेंड है। हम इसको इसमें बांटे हुए हैं 5 टाइप के बोन में। जैसे सबसे पहला होता है लॉन्ग बोन, एंड दूसरा होता है शॉर्ट बोन, तीसरा होता है फ्लैट बोन, चौथा होता है सिस्मॉइड बोन और पांचवा होता है इरेगुलर बोन। हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं ये सब इसी प्रकार की हड्डियाँ होती हैं: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सिस्मॉइड बोन, इरेगुलर बोन। ये लॉन्ग बोन, इसमें लॉन्ग बोन के अंदर कौन कौन सी बोन आती हैं? सबसे पहले फीमर आएगा, जो कि हमारी बॉडी का सबसे लंबा पार्ट है, सबसे लंबी हड्डी है, वो है फीमर और टीबिया। फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो उसमें ह्यूमरस, रेडियस, क्लेविकल और फेलेंजस। फेलेंजस को भी हम लॉन्ग बोन में ही कंसीडर करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि फेलेंजस छोटी बोन होती है तो उसे हम ऐसा सोचते हैं कि वो छोटी है तो मे बी स्मॉल शॉर्ट बोन में आती होगी, बट ऐसा नहीं है। लॉन्ग बोन हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं? जिस भी बोन की चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा, उसको हम लॉन्ग बोन बोलते हैं। इसलिए हमारा जो फेलेंजस है, हमारे दोनों हाथ के हथेलियों में जो भी फेलेंजस हैं वो हमारी लॉन्ग बोन में कंसिडर की जाती है, क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम। अब हम आते हैं शॉर्ट बोन में। शॉर्ट बोन में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल, मेटाटार्सल्स, ये सारी बोन आती हैं। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन में आता है स्टर्नम, रिब्स, स्कल, स्कैपुला एंड इलियम। इलियम क्या है? ये पेल्विक का भाग है इलियम। ये भी चपटी बोन होती है। और स्कैपुला जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर के की जो बोन है उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। स्कल जो हमारी ये हेड है, खोपड़ी है, जिसको हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं, वो स्कल है। रिब्स जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, रिब्स जो 12 पेयर्स रिब्स होते हैं वो है। स्टर्नम जो हमारा जस्ट सामने की ओर, जिसे ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये हमारे चेस्ट ब्रेस्ट के पास होता है, ब्रेस्ट बोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये है फ्लैट बोन। और इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन ऐसे हैं जिनका कोई शेप और साइज नहीं है, जो अलग अलग तरीके के होते हैं, इनकी कोई शेप और साइज निश्चित नहीं है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर बोन। जैसे वर्टिब्रा है, फेशियल बोन है, हिप बोन है। तो ये इरेगुलर बोन के टाइप है। सिसेमॉइड बोन में, सिसेमॉइड बोन है जैसे पैटेला और हाइवाइड बोन। हाइयोड बोन ये है कि इसमें ये डज नॉट आर्टिकुलेट अदर बोन। ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि अपनी बॉडी में हाइयोइड बोन ही एक ऐसी बोन है जो किसी भी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती। और पैटेला जो अपने नी कैप जिसको बोलते हैं, नी के पास होता है, पाया जाता है, उसे पैटेला बोन बोलते हैं। तो हमने टाइप भी पढ़ लिया। इसकी टाइप आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। एवरेज एडल्ट 206 बोन, 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन, ये सारे इसके लॉन्ग बोन 90 होते हैं, शॉर्ट बोन 28 होते हैं, फ्लैट बोन 36 होता है, सिसेमॉइड बोन 4 होती हैं, इरेगुलर बोन 48, ऐसे करके आपको दे रखा है। संख्या में 206 हड्डियाँ होती हैं।
तो अब हम जानते हैं कि अपने बोन को ब्लड सप्लाई कौन करता है। जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन को कोई ना कोई आर्टरी है, कोई ना कोई वेन है जो उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो हमारे बोन को कौन ब्लड सप्लाई करता है? बोन को जो भी सप्लाई करती है, जो भी आर्टरी या वेन जो भी सप्लाई करती है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या है? ये जो बोन मैरो है उसके इनर पार्ट के 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। जैसे अपना जो बोन मैरो है उसके सबसे इनर नीचे के पार्ट में 2/3 पार्ट जो कॉर्टेक्स का होता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी प्रेजेंट होती है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है बोन को। और मैंने आपको कल की क्लास जो आपने देखी होगी अगर, तो उसमें मैंने बताया था कि बोन का जो मेटाफाइसिस पार्ट होता है वो हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है। हाईली वेस्कुलर ब्लड वेसल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं और आर्टरी भी वहाँ प्रेजेंट होती है। तो वहीं पे ये आर्टरी उसी के नाम से मिलता जुलता है, मेटाफाइजियल आर्टरी। वो था मेटाफाइसिस और ये मेटाफिजियल आर्टरी है। तो आप याद रखना कि हमारे बोन का हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है मेटाफाइसिस, और मेटाफाइसिस में ही मेटाफिजियल आर्टरी होती है जो उसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। और तीसरी है पेरियोस्टियम आर्टरी। पेरियोस्टियम आर्टरी क्या करती है? बोन का जो आउटर लेयर है अपना पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के नाम से ही इसको पेरियोस्टियम को ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए इसका नाम है पेरियोस्टियम आर्टरी। ठीक है, बहुत ईजी है, ये याद हो जाएगा। ये हैवर्सन सिस्टम के अंदर उसके जो आउटर पार्ट है 1/3 पार्ट कॉर्टेक्स, वहाँ पे ये पेरियोस्टियम आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। और हमारा जो शॉर्ट बोन होता है, फ्लैट बोन होता है, वहाँ पे जितनी भी ये पेरियोस्टियम आर्टरी है वही ब्लड सप्लाई करती है, बाकी सारे वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि अगर बोन, किसी भी बोन के जो भी पार्ट होते हैं उन सब सारे बोन में डिस्टल एपिफाइसिस एंड प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डाइफाइसिस मेटाफाइसिस सभी बोन में पाए जाते हैं। और सभी बोन में जो पेरियोस्टियम आर्टरी है वो उसको ब्लड सप्लाई करती है, जैसे फ्लैट बोन और शॉर्ट बोन इसको। बाकी जो लॉन्ग बोन है उनके जैसे मेटाफिजियल आर्टरी है, अगर उनके बोन के अंदर मेटाफाइसिस पाया जाता है तो मेटाफिजियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ तक टाइप ऑफ बोन और फिर क्लासिफिकेशन, और अब हम आगे जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्लासिफिकेशन क्या है स्केलेटल सिस्टम की? क्लासिफिकेशन को हम 2 टाइप से याद रख सकते हैं। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल और एक होता है एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो है उसमें 80 बोन पाए जाते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है उसमें 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 126 बोन पाए जाते हैं। अब इन दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो हमारे 206 हड्डियाँ हो रही हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से हमारे बोन का क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एंड एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में 80, अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 हड्डियाँ। जैसे कि अगर हम एक्सियल स्केलेटल की बात करें तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से बोन के पार्ट, कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट हैं जो एक्सियल स्केलेटल में काउंट किए जाते हैं, ये मैं बता देती हूँ। ये जैसे कि स्कल है, वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा कॉलम पूरे, रिब्स है, स्टर्नम है, ये सारे एक्सियल स्केलेटल में काउंट किए जाते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल का अब हम पढ़ते हैं स्कल पार्ट। स्कल से शुरुआत करते हैं। अपने स्कल में 22 बोन पाए जाते हैं, अपने स्कल के अंदर 22 बोन पाए जाते हैं एडल्ट में, और बेबी में 5 बोन पाए जाते हैं। 8 बोन प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रैनियम में
बाकी 14 बोन पाए जाते हैं हमारे फेस में और एक होता है हाइवाइड, जो कि टोटल मिला के होता है 22 बोन। अब हम देखते हैं स्कल में कौन से बोन होते हैं। फ्रंटल बोन नंबर में 1 होते हैं। ये फ्रंटल बोन हमारा फोरहेड वाला पार्ट है जो सामने आपको इमेज में भी शो हो जाएगा। अगर आप स्कल की फ़ोटो अगर आप देख रहे हो, स्कल का इमेज अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो उसमें आपको शो हो जाएगा फ्रंटल, जो कि सामने का पोर्शन है। और पैराइटल, ये सबसे टॉप पार्ट होता है हमारे हेड के जस्ट टॉप पे। वो नंबर में 2 बोन होते हैं, ठीक है, 1 फ्रंटल 2 पैराइटल। और टेम्पोरल बोन हमारा ईयर है उसके जस्ट ऊपर में, ईयर के जस्ट ऊपर और पीछे की साइड अगर हम टच करें तो वो जो बोन हमें फील होता है वो बोन होता है टेम्पोरल बोन। ये भी नंबर में 2 होते हैं। और सबसे पीछे की साइड नेक के थोड़ा ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक उभरा हुआ, सिर में एक उभरा हुआ बोन महसूस होता है, वो होता है ऑसिपिटल बोन। उसे हम फोरामेन मैग्नम के नाम से भी जानते हैं, इसे ऑसिपिटल बोन भी बोलते हैं। तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1। और इथेमॉइड और स्पेनॉइड, अपने फ्रंटल के राइट साइड और लेफ्ट साइड में स्पेनॉइड और इथेमॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये आपको इमेज में शो हो रहा होगा। ऐसे टोटल काउंटिंग में देखी जाए तो हमारे 8 बोन प्रेजेंट होते हैं, 1 स्पेनॉइड, 1 इथेमॉइड, 1 फ्रंटल, 1 ऑसिपिटल, 2 पैराइटल एंड 2 टेम्पोरल, 8 बोन। अब इसके बाद हमने स्कल के बोन में ये पढ़ लिया। अब हम फेशियल बोन पढ़ेंगे। फेशियल बोन और फेस में हमारे कितने बोन होते हैं, फिर उसके पहले हमारा सूचर आता है और फोंटानेल्स आते हैं, जो कि हम बेबी का भी इसमें ही कवर करेंगे, इसमें टॉपिक में, कि सूचर क्या होता है, फोंटानेल्स क्या होता है। सूचर क्या है कि अपनी क्रेनियम जो है वो 8 बोन से मिलकर बनी होती है। फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन के बीच एक सूचर लाइन प्रेजेंट होती है जिसे कोरोनल सूचर बोलते हैं। 2 पैराइटल बोन जो हमें आपस में, जैसा हमने बताया कि सबसे हेड के सबसे टॉप पे 2 पैराइटल बोन होती हैं, वो 2 अलग अलग डिवाइड होती हैं, पर वो ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे से, बट वो इमूवेबल ज्वाइंट होती हैं। तो इसके बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। और वन फ्रंटल एंड 2 पैराइटल के बीच जो सूचर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कोरोनल सूचर। सजाइटल सूचर क्या होता है? 2 पैराइटल बोन के बीच आपस में जो जंक्शन बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। टेम्पोरल बोन, अपने ईयर के ऊपर का जो पार्ट मैंने बताया, टेम्पोरल बोन, और 1 पैराइटल के बीच जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। 2 पैराइटल और एक पीछे का भाग जो ऑसिपिटल के बीच की लाइन है उसे हम बोलते हैं लैम्डोइड सूचर। तो अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, जिससे कि आपको एक बार से फिर से सारी टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए, समझ में आ जाए। मैंने पढ़ाया था कंपोजिशन ऑफ बोन। कंपोजिशन ऑफ बोन में मैंने बताया मैट्रिक्स और सेल। मैट्रिक्स में 2 होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक में 3 पार्ट होते हैं, कोलेजन, नॉन कोलेजियस एंड म्यूकोसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इनऑर्गेनिक में मैंने 2 पढ़ा, कैल्शियम और फॉस्फेट। अब हम सेल में आते हैं। सेल में हमने 4 पढ़ा, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर का मतलब है नॉर्मल बोन सेल, ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है मैच्योर बोन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है न्यू फॉर्मिंग बोन सेल, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है फैगोसाइटिक सेल। हमने टाइप ऑफ बोन में पढ़ा, ये 5 टाइप के बोन होते हैं। लॉन्ग बोन जो कि नंबर में 90 होते हैं, शॉर्ट बोन जो कि नंबर में 28 होते हैं, फ्लैट बोन जो कि नंबर में 36 होते हैं, सिसेमॉइड बोन जो कि नंबर में 4 होते हैं, इरेगुलर बोन जो नंबर में 48 होते हैं। टोटल 206 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं।
फिर हमने पढ़ा कि अपने बोन को ब्लड सप्लाई कौन करता है। बोन को ब्लड सप्लाई करती है 3 आर्टरी होती हैं। एक न्यूट्रिएंट आर्टरी जो कि बोन मैरो के सबसे नीचे वाले पार्ट में कॉर्टेक्स के पार्ट में 2 to 3rd पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। मेटाफेसियल आर्टरी जो कि मेटाफाइसिस में ब्लड सप्लाई करती है, मेटाफाइसिस पार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। पेरियोस्टियम जो कि बोन के आउटर लेयर को ब्लड सप्लाई करती है। शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन में पेरियोस्टियम आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है। अब हमने इसमें देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्लासिफिकेशन में हमने दो टाइप से डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में हमने पढ़ा 80 बोन होते हैं, जिसमें कि हमारा स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स आता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 हड्डियाँ हैं, जो जिसकी हम अभी स्टडी नहीं किया। अभी हम केवल एक्सियल स्केलेटल की बात किए। एक्सियल स्केलेटल में हमने स्कल सबसे पहले पढ़ा है। स्कल में कितनी बोन होती हैं? ह्यूमन एडल्ट स्कल में 22 बोन होती हैं, जिसमें कि फ्रंटल 1 है, इथेमॉइड और स्फेनॉइड 1 है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है और ऑसिपिटल 1 है। ऑसिपिटल को फोरामेन मैग्नम के नाम से भी जानते हैं। और अब हमने पढ़ लिया इसमें सूचर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर सूचर सजाइटल सूचर जिसे हम बोलते हैं, अगर 2 पैराइटल बोन के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। और 1 फ्रंटल और 2 पैराइटल के बीच जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। 1 टेम्पोरल एंड पैराइटल के बीच जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। पैराइटल एंड 1 ऑसिपिटल, 2 पैराइटल एंड 1 ऑसिपिटल के बीच में जो सूचर लाइन प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर। तो अब हम अपने नेक्स्ट की वीडियो जब भी अपलोड होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटीज़ इन सूचर एंड फोंटेनेल्स। बेबी में कितने फोंटेनेल्स पाए जाते हैं और ये फोंटेनेल्स कब क्लोज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की क्लास में। अगर अभी आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना। और आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपको किस टॉपिक की नीड है, या अभी आप किस चीज़ से रिलेटेड अपनी स्टडी करना चाहते हैं, वो चीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी के लिए थैंक यू।